नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। तो स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। तो देखिए, ज़माना सोशल मीडिया का है। सबसे ज़्यादा बूस्ट अगर हम बात करें तो देखिए, इससे पहले लॉकडाउन था और लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा बूस्ट ऑफ सोशल मीडिया को मिला है। तो इन्हीं कुछ ऐप्स के ज़रिए, सोशल मीडिया ऐप्स के ज़रिए अब एक बड़ा नाम कमा चुके कुछ यंगस्टर्स हमारे साथ हैं। तो आज सेवेंजर्स की पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो आपसे ही शुरुआत करते हैं और मास्टर जी, क्योंकि आपने बहुत सारी इनकी वीडियोस देखी होंगी और मास्टर जी के नाम से लोग इन्हें जानते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी से ही इंट्रोडक्शन लेना चाहूँगी। अगर आप अपना इंट्रोडक्शन कोई आपको बोले देने के लिए, तो आप अपना इंट्रो कैसे देंगे? जो मैं एक्चुअल हूँ उसमें तो इंट्रो मेरा यही रहेगा कि मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और लोग मुझे मास्टर जी के नाम से जानते हैं। ये नाम भी मैंने आपके चैनल के माध्यम से बताया, काफ़ी लोगों को नहीं पता मेरा रियल नेम क्या है। तो मैं सेवेंजर में काम करता हूँ, सेवेंजर की वीडियोस में आप लोग मुझे देखते भी होंगे। बट अगर कोई बात करे मुझसे कि सेवेंजर के अंदाज में इंट्रोडक्शन देना हो तो वो कैसे देंगे, तो उसके लिए तो मैं यही कहूँगा, मैडम जी आपसे देखिए, डॉक्टर देसी नाम है हमारा और जड़ी बूटी बेचते हैं, सामने गली में ही दुकान है हमारी। इन लौंडों को भी जड़ी बूटी दी है, इन्होंने तुम्हें बता दी है, तुम लेने आ गई, दिखो देंगे जड़ी बूटी तुम्हें भी मैडम जी। तो ये एक डॉक्टर देसी कैरेक्टर है मेरा। तो देखिए, ये आसिफ थे जिनको लोग मास्टर जी के नाम से जानते हैं और यही वजह है देखिए इनका देसी अंदाज, जिससे ज़्यादा लोग कनेक्ट भी कर पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाते हैं। और ख़ासकर कि आज की युवा पीढ़ी। नदीम हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम को बनी के नाम से लोग जानते हैं, क्योंकि बनी इनका निक नेम है। सेवेंजर्स की अगर बात करें तो देखा होगा आपने और सुना भी होगा। तो आप बताइए नदीम, आप अगर अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे तो किस तरह से करेंगे? हेलो दोस्तों, मेरा नाम जो रियल नेम है वो मेरा नदीम है और सेवेंजर्स में मुझे बनी के नाम से भी जानते हैं और इसके नाम से भी जानते हैं, टोपे के नाम से। तो अगर मैं खुद को इंट्रोड्यूस करूं तो मेरे ज़्यादा कोई वैसे कैरेक्टर नहीं है। मेरा एक ही कैरेक्टर होता है हर वीडियो में। ये दुकान वाले होते हैं या कोई भी कैरेक्टर होता है। मास्टर जी हमारे क्या कहते हैं, दुकानदार बनते हैं और मैं आता हूँ जो जिनका ये पागल बनाते हैं हर वीडियो में। कभी कभी मैं भी इनका पागल बना देता हूँ। तो मेरा कोई ऐसा खास कैरेक्टर नहीं है। अगर आपको इंट्रोडक्शन देना है अपना, तो आप कैसे देंगे? तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शाहरुख और मुझे दल्लू चोर के नाम से भी जानते हैं। जो कल ही मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाई है, वो सुबह लाइव हो गई थी 10 AM पर। तो उसमें मेरा रोल है, मैं ऐसा करता हूँ, मेरे जो पार्टनर होते हैं वो आते हैं दुकानदार बन के, मैं उनका थोड़ा पागल बनाता हूँ, अदरवाइज चोरी वे में। तो ये मेरा कैरेक्टर है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और भी कैरेक्टर है बट वो इतने हाईलाइट्स नहीं हो जितना मैं इसको टाइम देता हूँ। तो जो भी सोचता हूँ अच्छा बनाता हूँ, सामने वाले को अच्छा लगे बस। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इकरार और मेरा ऐसा कोई खास कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि मैंने अभी न्यू ज्वाइन करा है। बाकी लोग वैसे मुझे यहाँ पर पुलिस वाले के नाम से ज़्यादा जानते हैं। वैसे तो मैं व्लॉग्स वगैरह बनाता हूँ यहाँ पर अपनी टीम के, और टीम भी मैंने अभी भी नई ज्वाइन करी है। वैसे आ जाता हूँ कभी कभी मैं टीम में, कोई रोल कर लेता हूँ। ज़्यादातर मेरा रोल रहता है पुलिस वाले का। हेलो, मेरा नाम है प्रिंस काशिफ और आप लोग मुझे सीपी की निब्बी के नाम से भी जानते हैं। मैं थोड़ा सा वो करके दिखाता हूँ। तो मैं हूँ सीपी की निब्बी। 1 मिनट, मेरा फ़ोन आ रहा है। स्ट्रू फ़ोन कहाँ है मेरा? हेलो हेलो, हाँ मिलूंगी, तुमसे भी मिलूंगी। ठीक है चलो, 102 बॉयफ्रेंड का फ़ोन आ रहा है। तो आप लोग मुझे इस नाम से भी जानते हैं। और मेरा एक बहुत फेमस डायलॉग है जो मेरी रियल आवाज़ में वो काफ़ी वायरल हुआ था। शाहरुख भाई थोड़ा सा यार, मैं तो बाहर आ गया। बाहर कहाँ? यही तो नहीं पता चल लिया कहाँ गया। मुझे लग रहा है खो गया यार, यहाँ तो ऑटो भी नहीं मिल रहा है। तो ये मेरा सबसे फेवरेट डायलॉग है और मेरी आवाज़ सबसे ज़्यादा यही वायरल है। मेरा नाम मोहम्मद अरशद है और मैं सेवेंजर्स टीम में काम करता हूँ। लोग मुझे जुल्मी सब्बो के नाम से जानते हैं। बहुत खतरनाक हूँ मैं, सितम कर करके जुल्मी सब्बो बनी हूँ, समझ आ गई? और उधार लेने की कोई जरूरत नहीं है मुझसे। तो ये मेरा फेवरेट डायलॉग है और मेरा कैरेक्टर है, जुल्मी सब्बो के नाम से मुझे जाना जाता है। तो ये तो हो गया कॉमेडी का पार्ट। आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पे, चाहे इंस्टाग्राम की बात करें। थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं कि शुरुआत आपकी कैसी हुई, स्कूल के बाद कॉलेज में क्या करते थे आप, और जो आइडियाज़ और जो कॉमेडी में आने का और ये वीडियोस बनाने का जो आइडिया था, ये कब आपने सोचा, कब दिमाग में आया? थोड़ा मैम देखिए, ये वीडियोस में आने का तो ऐसा था कि एक शुरू से शौक होता है ना,
अब ये तो बनावटी कहानी लगेगी, हर आर्टिस्ट बनने के बाद यही कहता है जो मैं कहूँगा, बट हाँ एक चीज़ जो मुझे अभी तक याद है वो ये है, अब तो मैं कॉमेडियन बन गया, इंटरटेन कर रहा हूँ, लोगों को हंसा रहा हूँ, बट उससे पहले मैं गाने गाता था, मेरा सिंगर बनने का सपना रहा है। तो जैसे ऊपर छत पे आके गाना गाना, तो हमारी अम्मी परेशान हो जाती थी कि ये क्या बनना है, गवैया बनना है, चिल्ला रहा है। तो एक मजाकिया तौर पे मैं उनसे कहता था कि जब कभी मैं कहीं गया ना, मेरा इंटरव्यू लेने आएंगे, टच वुड, ये बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, कि जब मैं कभी आगे जाऊँगा ना लाइफ में, ऊपर जाऊँगा, मेरा इंटरव्यू होगा, तो मेरे घर वाले पूछेंगे तुम्हारे घर वालों का कैसा सपोर्ट रहा, तो मैं उनसे कहूँगा कि तुम मुझे वो, ये तो खैर मजाक वाली बात है, वो हंसी मजाक में होता था। बट हाँ, एक जो बच्चे वाली एज होती है ना, उस एज में ही जो बच्चा प्लान करता है अपने आप को कि उसको कहाँ जाना है, तो प्लान वही था कि एक उस लेवल पे काम करना है जिस लेवल पे दुनिया देखती है। अब वो गाने के माध्यम से हो, सिंगिंग के माध्यम से हो, प्लान तो वही था। सिंगिंग क्या बात कर रहे हैं, थोड़ा गा के सुनाएंगे? जी। तेरी शिकायत कर दूं तुझको गले लगाकर, तेरी गलतियों को फिर से जाऊं तुझको समझा कर, मैं जा रहा हूँ दूर तुम आवाज दोगी क्या, मैं जा रहा हूँ दूर तुम आवाज दोगी क्या, तेरा नाम धोखा रख दूं नाराज होगी क्या। एज अ सिंगर नहीं दिया, एज अ कॉमेडियन दिया, और मैं बहुत खुश हूँ उस चीज़ से कि यार दोस्त बैठ के ठिट्टे काटते हैं। तो हम लोगों को ये समझ में आया, जो हमने पिछले कुछ टाइम में ऑब्जर्व करा, कि कोई भी फ्रेंड सर्कल या कोई भी बड़े बूटे, कोई भी मीटिंग जहाँ पर ठिट्टे काटे जाते हैं, जब वो ठिट्टे ऑफलाइन कट रहे हैं, तो क्यों ना उन चीज़ों को बनाकर लोगों तक दिखाया जाए, क्यों वो चीज़ें बहुत जल्दी रिलेट करेंगे कि हाँ ये चीज़ें तो होती हैं, और यही सेवेंजर ने यही चीज़ें पकड़ रखी हैं। अच्छा, ये तो क्रिएटिविटी और आइडिया की बात हो गई। आपकी टीम में सबसे ज़्यादा डम कौन है आपके हिसाब से, क्या लगता है, डम कौन है? जी। शाहरुख, इसको दिखाओ, ये है शाहरुख डम। डम क्यों है उसका मैं रीज़न बताता हूँ। वैसे ये बहुत चालाक है, क्लेवर भी है, बहुत शार्प माइंड भी है ये, लेकिन डम क्यों कह रहा हूँ मैं इसे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो हम अपने पेरेंट्स के सामने बात नहीं कर पाते, ये खुल के कर देता है। जैसे मैं वो भी नहीं बता सकता, इंटरव्यू मेरे पेरेंट्स भी देखेंगे तो मैं वो भी नहीं बता सकता। चलिए, और अगर हम बात करें लेजी की, लेजी कौन है सबसे ज़्यादा? लेजी अच्छा, ये मैं ही हूँ। देखिए लेजी होना बनता भी है। हमें रोज हम काम करते हैं, रोज हम वीडियो शूट करते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, हमारी रात सोचने में जाती है और सुबह को दिन हमारा बनाने में जाता है। तो जब हम सोएंगे ही अपने काम से फ्री होके 6 साढ़े 6 बजे, तो फिर तो जाहिर सी बात है ना, लेट ही उठा जाएगा। तो उस बिहाफ पे हम उसको लेजी कहते हैं। अब बाकी आप बताना कि क्या मैं लेजी हूँ अगर मैं काम की वजह से लेट सो रहा हूँ। आपने वीडियोस बनाना स्टार्ट की, टिकटॉक से आपने स्टार्ट किया था, उसके बाद वो बैन हो गया, उसके बाद आप यूट्यूब तो आप तभी से ही चला रहे हैं ना। अब क्योंकि इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं, सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, मिलियंस में आ गए हैं, बाहर पहले भी लोग आपको यहाँ पे जानते थे, अब निकलते हैं तो कोई रिएक्शन ऐसा कि अरे वो देखो वो यूट्यूब वाले जा रहे हैं, सेवेंजर्स जा रहे हैं, कैसा लगता है उस टाइम पे? वहाँ से ना पहचानने से लेकर अब पहचान बना लेना और तब लोग आपसे आके पूछते हैं, वो फीलिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लगता है जब लोग मिलते हैं। अभी मैं कल की जैसे आपको बात बताता हूँ। अभी कल हमारे एरिया में अलीगढ़ से बारात आई थी और मुझे ऐसा लगा भीड़ देख के कि वो बारात हमारे एरिया में नहीं, हमारे घर पे आई थी। कम से कम 50-60 बंदे एक साथ आ गए। मैं तो देख के घबरा गया कि यार ये कौन है इतने सारे एकदम से। मैं गया नीचे, सबसे मिला, बहुत अच्छा लगता है। लोग पहले भी टिकटॉक के टाइम पे भी जब हम निकलते थे तो लोग जानते थे, लेकिन अब में और उस टाइम में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब लोग ज़्यादा नोटिस करते हैं और लोगों का प्यार बहुत है। अब कॉमेडी आपने स्टार्ट की, कभी ऐसा हुआ है टीचर्स पे क्रश हुआ है आपने? मैंने सुना है जो लड़के होते हैं वो अपने स्कूल टाइम में, चाहे हम कॉलेज टाइम की बात करें, कोई ऐसा ज़रूर होता है कि अपने टीचर के ऊपर क्रश ज़रूर होता है उनको।
ऐसा कुछ किसी के साथ नहीं हुआ? पिटे हैं, क्रश नहीं हुआ या किसी लड़की पे क्रश है या ऐसा भी कुछ नहीं हुआ? ऐसा तो हुआ होगा जी। एक एक करके मैं सबसे पूछूंगी। क्रश नहीं मैम। हाँ, लव स्टोरी तो रही है और सबकी रही है, एक ही रही है। तो वो पार्ट ऑफ लाइफ होता है ना एक शादी से पहले का। बट बाकी शादी हो गई, फिर उसके बाद की लाइफ भी बढ़िया चल रही है। बाकी अगर वो इंटरव्यू देख रहे हैं मेरा जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, लव स्टोरी, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। सॉरी मैं मिल नहीं पाया। मेरा क्रश मेरा क्रश मेरी गर्लफ्रेंड ही रही है। और पहले वो क्रश थी, फिर मेरी वो गर्लफ्रेंड हो गई और मेरा उससे 4 साल रिलेशन रहा है। फिर लास्ट में आकर उसकी शादी हो गई। यही ऑप्शन लास्ट होता है। एक लड़की थी जो मुझे चॉकलेट वगैरह खूब देती थी, तो मैं ये सोचता था कि मेरे पे लाइन मार रही है। काफ़ी जब भी घर जाता था उनके, लेकिन वो हमें लाइन तो नहीं मार रही थी। वो इसलिए पटा रही थी क्योंकि वो किसी और के चक्कर में थी, मेरे मिलने वाले के। तो वो पहले मुझे पटा रही थी। जब उसने बोला कि मेरी गर्लफ्रेंड वो है, मैं रोने लगा। मैंने कहा भाई वो तो मुझे चॉकलेट दे दी। फिर बाद में पता लगा सच्चा प्यार उनका चल रहा था। हम तो बस बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बने फिर रहे थे। मेरी भी लव स्टोरी रही है, शादी हो गई उसकी भी। उसके बाद मुझे दोबारा प्यार हुआ और मैंने उससे शादी कर ली। मेरी लव स्टोरी, उस टाइम तक मेरा स्कूल छोड़ चुका था, बट फ्रेंड के साथ जाता था स्कूल, इसी चक्कर में कि कोई बन जाए। एक बाइक थी मेरे पास और जाता था मैं उनके साथ। उस बीच मुझे कोई पसंद आ गया, उसके पीछे मैं 6 महीने गया बाइक से, और वो भी सर्दी में 5 बजे 6 बजे। बट मिशन सक्सेसफुल हो गया। और होगी साथ में। फिर उस बीच कुछ घटना हुई जो हम दूर हो गए। अब मुझे नहीं पता उसकी मैरिज हो गई है, बट मैरिज तो मेरी भी नहीं हुई है। लव स्टोरी मेरी भी रही है और मेरे साथ कोई ऐसा धोखा नहीं हुआ, चॉकलेट वगैरह का कोई भी ऐसा सीन नहीं हुआ। मैंने जिससे प्यार किया था, जिससे मेरा प्यार था, उसी से मैंने शादी कर ली। और बढ़ते हैं आगे कुछ और सवालों के साथ। अच्छा, अगर हम बात करें जैसे जो नए नए चैनल्स आ रहे हैं अभी आपके, अगर हम बात करें जैसे हम नंबर गेम्स की बात करते हैं, जैसे 10 मिलियंस, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनके 10 मिलियंस कंप्लीट हो गए हैं। जब आप लोगों ने स्टार्टिंग की वीडियोस बनाने की, तो नंबर गेम्स पे आए कि हमें 10 मिलियन ही हम पहुंचना है, या फिर धीरे धीरे करके जैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ते गए तब आपने ऐसा कुछ सोचा, या फिर ऐसा कुछ नहीं था, बस लोगों को हंसाना ही, एंटरटेन करना ही मकसद था? मैं कुछ कहना चाहूँगा। आपने पूछा ना कि हमने कुछ सोचा कि पहले टारगेट बना के काम करना, लाइक 10 मिलियन करने या 1 मिलियन करने, 2 मिलियन करने। मैम ये तो हमें बाद में पता चला कि यहाँ जो खेल चल रहा है वो फॉलोअर और सब्सक्राइबर काउंट का है खेल। हमें पता ही नहीं था कि इसमें गिनती को महत्व दिया जाता है कि किसके ज़्यादा हैं। हमें अपने काम पे विश्वास पहले भी था, अब भी है और रहा है, और वो रहेगा भी। अगर हम बात करें, क्योंकि अभी आप यूट्यूब पे हैं, सोशल मीडिया पर हैं, उससे आगे कोई प्लान है? क्योंकि आपकी वेब सीरीज़ मैंने सुना है, कुछ सीरीज़ आप निकाल रहे हैं, उस पर वर्क हो रहा है, तो उसको लेकर थोड़ा बताइए कि क्या उस सीरीज़ में रहने वाला है और उसके आगे के प्लान्स क्या हैं। जैसे अगर हम बात करें बाकी यूट्यूबर्स की, तो कई लोग मूवीज़ का भी में भी आए हैं, वो थोड़े और आगे प्लेटफॉर्म पे निकल चुके हैं, तो आप लोगों का प्लान क्या है आगे? प्लान आपने बिल्कुल ठीक कहा। वेब सीरीज़ का हमारा प्लान है, एक बहुत अच्छी हमारे पास वेब सीरीज़ की स्टोरी है, और वो स्टोरी भी हमारे मास्टर जी की है। और मैं आपको बताऊंगा तो आप यकीन नहीं करेंगे, मात्र 15 मिनट के अंदर बनाई हुई स्टोरी है वो 5 पार्ट की। आप उसको देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। बहुत अच्छी स्टोरी है। मैं आपको नाम बताऊंगा, वो उसका सिर्फ नाम होगा उसका चंडा का दमपारा। बाकी आप उसको देखना। हम आने वाले टाइम में, आने वाले दिनों में उस पर काम स्टार्ट करेंगे, तो आप देखना। मैं बस इतना ही कहूँगा उसके बारे में। और ये भी कि आगे क्या कुछ प्लान सिर्फ यूट्यूब या सोशल मीडिया ही है, या कुछ मूवीज़ का, या फिर ऐसा कोई प्लान है कि अगर ऑफ़र मिलता है, या फिर जिस तरह से, या फिर ये जो
वो होते हैं बिग बॉस और इस तरह से एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम होते हैं, अगर यहाँ पर कभी ऑफ़र मिले तो जाना चाहेंगे या फिर सिर्फ नहीं सोशल मीडिया तक ही आप रहना चाहेंगे? क्योंकि कई लोग होते हैं कि फेस नहीं बेचना चाहते, सिर्फ कला बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, ज़रूर जाएंगे मैम, ज़रूर जाएंगे। अगर कभी ऐसा फ्यूचर में आता है फिल्म से, बॉलीवुड से, या जैसे आपने ओटीटी वगैरह की बात करी, बिग बॉस हो गया कुछ भी, तो अगर ऐसा प्रपोजल आता है तो ज़रूर जाएंगे। अच्छा, एक और इससे जुड़ा सवाल, मैं अभी सेवेंजर्स है और आपने बोला कि अगर ऑफ़र आता है तो क्यों नहीं जाएंगे हम? अगर ऑफ़र आता है तो एज अ टीम ही वहाँ पर जाएगी, लेकिन अगर और बाई चांस अगर ये होता है कि किसी एक के पास ऑफ़र आता है तो उनका स्टेप क्या होगा? सेवेंजर्स रहेगा तब या नहीं रहेगा? मतलब किसी ने सोचा? मतलब उन्हें खुली छूट है, वो जा सकते हैं, उसके बाद भी सेवेंजर्स रहेगा, अगर आगे उसके बाद भी अगर काम रहेगा साथ साथ? ठीक है। और ये भी बताइएगा कि पहले से और अब में, क्योंकि अब देखिए ऑब्वियसली लाइफ चेंज हो चुकी है, लोग मिलते हैं, एज अ सेलिब्रिटी फील आता है, तो लाइफस्टाइल कितना चेंज हुआ है ये मुझे बताइए। लाइफस्टाइल इतना चेंज हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। पहले कहीं आने जाने के लिए सोचना पड़ता था, अब अगर कहीं आना जाना होता है तो ज़्यादा नहीं सोचा जाता, बस टाइम देखा जाता है कि टाइम है जाने का या नहीं है। अगर टाइम है तो चले जाते हैं। इतना लाइफस्टाइल चेंज हुआ है। और थोड़ा सा आपने बताया आप तो जिम ट्रेनर थे, थोड़ा मैं चाहूँगी थोड़ा उससे कुछ हमें करके दिखाएं। क्या लगाना है बताइए, क्या लगाना है बताइए, कितने पुशअप्स लगाने हैं बताइए। आप जितने बताओगे उतने लगा दूंगा, बताओ। शाहरुख भी लगाएगा ना साथ में? नहीं, मुंह उधर करके ऐसे। बस अभी तो आप कह रहे थे कि मैं कितना भी लगा सकता हूँ, बताओ। हाफ को कम से कम 50 होने चाहिए थे। अच्छा, एक चीज़ और, बचपन में सबसे ज़्यादा पिटाई किसने खाई है अपने मम्मी पापा से? मुझे लगा वो बोलेंगे मैं सबसे ज़्यादा निकम्मा था, कुछ नहीं करता था। अच्छा, भाई से बहुत ज़्यादा खाई है। मैं हर संडे ये बोल कर जाता था कि शादी में जा रहा हूँ मैं। तो एक बार मेरे भाई घर वाले इतने परेशान हो गए सब कि शादी में जा रहा है कि हाँ, तो दूल्हा के साथ में अपना एक फ़ोटो लेके आ जाइयो। अब फ़ोटो तो तब लेके आए जब जा रहे हो, तो शादी में तो जाते नहीं। तो हमने अपनी शादी भी कुर्बान कर दी आप लोगों को हंसाने के लिए। बस यही चाहते थे आप लोग खुश रहें और हमें थोड़ा नाम मिल जाए, जो कि मिल गया। बस पिटा कैसे वो बताना? पिटा इसलिए क्योंकि घर वालों को पसंद नहीं थी वीडियो बनानी, और कभी कोई रिश्तेदार मेरी वीडियो भेज जाता था कि ये देखो ये क्या कर रहा है, तो इसलिए मैं घर पे पिटता भी बहुत था। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी कि वीडियोस की स्टार्ट की थी आपने, तो कभी ऐसा फेज़ आया कि वीडियो के लिए आपको नेगेटिव कमेंट्स मिले हों, या फिर आपने सोचा हो कि नहीं इतना तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, इस पे बहुत ज़्यादा हमें व्यूज़ मिल गए हैं? ऐसा वैसे कि जैसे बोलते हैं तो नहीं, ऐसा तो हमें कभी गिल्टी फील नहीं हुआ कि हमें ये लगे कि हमें काम छोड़ देना चाहिए। देखिए, हमसे काम गलत हो सकता है कभी, बट हमें ये देखना होगा कि हम काम तो गलत नहीं कर रहे। हम कभी गलत कर सकते हैं काम में, अपने कुछ काम में गलती कर सकते हैं, लेकिन गलत काम करना, ये बातों में दोनों फर्क है। तो हम गलती तो कर लेते हैं कभी कभी, लेकिन हमारा काम गलत नहीं है। काम हमारा बहुत साफ सुथरा है। गलती जो होती है, जनता जनार्दन है, कमेंट में बारीकियां भी पकड़ के निकाल देती है जनता, और वो हम आए दिन देखते रहते हैं। और हम जो भी वीडियोस बनाते हैं उसके कमेंट सेक्शन पे हम पूरा अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं। ध्यान रखने का रीज़न यही है कि शायद हमारी नज़रअंदाजी हमारे को गलत डायरेक्शन में न ले जाए, इसलिए लोगों की राय जानना भी ज़रूरी होता है, तो हम इग्नोर कर देते हैं उन्हें। फिर ये ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, बस एक लास्ट चीज़, एक छोटा सा गेम मैं चाहती हूँ हम खेलें, और 2 से 3 सेकंड में आप लोगों को जवाब देना और एक साथ देना है, ठीक है? मैं एक चीज़ पूछूंगी कि दिस और दैट, मतलब एक वर्ड है और आपको उसमें से एक जवाब देना है, ठीक है? सोचना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है? रैपिड फायर राउंड, जैसे क्विक फायर राउंड होते हैं, ये ऐसा, ठीक है? वर्क और प्ले, वर्क, लव और फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप,
मनी और हैप्पीनेस, कैट्स और डॉग? डॉग। सबके एक ही जवाब है, ऐसे कैसे? बिकॉज वी आर सेवेंजर। चाय और कॉफी, चाय। हार्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक? सॉफ्ट ड्रिंक। हाँ, कौन पूछे? अच्छा, घर का खाना और बाहर का खाना? गर्लफ्रेंड और वाइफ? वाइफ कहनी पड़ेगी। अच्छा, नाइट आउट और डे आउट? नाइट आउट। फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ? मेंटल स्ट्रेंथ। ओके, बस एक चीज़ और मैं करवाना चाहूँगी, थोड़ा लाइव थोड़ी कॉमेडी करके दिखाइए, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने इंट्रोडक्शन अकेले अकेले दिया, थोड़ी मैं चाहती हूँ थोड़ा एक्ट आप करके दिखाइए, एक छोटा सा एक्ट। उस्ताद शुरू हो जाओ। मसीहा जो है तुम्हारे, वो हमारे बचपन के याद लगे हैं। अब साथ में रह रहे, गलत कामों की लत लग गई उन्हें, फिर हमने उन्हें काम में से निकाल के सिलाई मशीन के काम में डाल दिया। अब तो बन गए होंगे कुशल कारीगर। कुशल कारीगर उस्ताद, अब तो उनकी खुद की मशीनें चल रही हैं बसों में। बसों में मशीन चल रही है? ये कैसी मशीन है? कारखाना लगा रखा आ गया बसों में? कारखाना नहीं है, वो होती हैं बसों की मशीन अलग से होती हैं। कभी आना, 212 में चलता हूँ मैं, वहाँ बताएंगे। जरूर आएंगे। बाकी रुमाल दो, ये जड़ी बूटी तैयार कर दिए, अपने मसीहा से जाके कहियो एक इसे भर के सूंघ लेंगे, एक छींक आएगी और सारा मल मैल मूत्र बाहर निकल जाएगा, ठीक हो जाएंगे। ठीक है, मैं कह दूंगा, हिसाब मसीहा करेंगे। तो देखिए, ये थी सेवेंजर्स की टीम जिनके साथ आज हम बातचीत कर रहे थे, और उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया कि वो किस तरह से उन्होंने शुरुआत की और आज कहाँ तक पहुँच चुके हैं, और एक व्यू से लेकर मिलियन व्यूज़ का जो सफ़र था वो किस तरह से आगे बढ़ा। और हम यही चाहेंगे आगे फ्यूचर में कि इस तरह से सेवेंजर्स की टीम आगे बढ़ती रहे, और मिलियंस में फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स के साथ साथ हम चाहेंगे कि मिलियंस में आगे आपके फैंस भी हों, और इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहिए, और सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं, आपको और बड़ा प्लेटफॉर्म आगे मिले। और जिस तरह से आप लोग बात कर रहे थे कि मूवीज़ का अगर आपको ऑफ़र मिलेगा तो ज़रूर, और एक नहीं बहुत सारी मूवीज़ के आपको ऑफ़र मिले और आप इससे भी आगे बढ़े, और ऐसे ही जिस तरह से आप लोगों को हंसा रहे हैं इसी तरह से आप हंसाते रहिए। तो इसी के साथ ही कैमरा पर्सन सुनील के साथ जनता टीवी, नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।